हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर मार्च 2023 के 1 से 7 के पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 7 से आज तक के यानी कि 18 तारीख तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लाइव हमने कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने बोला था कल भी आपको कि प्रॉपर वीडियो इसकी मैं कल लेकर के आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर के साथ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एचपी शिवा प्रोजेक्ट जो न्यूज में था। क्यों था ये एचपी शिवा प्रोजेक्ट न्यूज में? वो इसीलिए न्यूज में था क्योंकि इसके लिए 257 क्लस्टर्स सिलेक्ट किए गए हैं फेज 1 के लिए। अब इसका ये जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सबसे पहले तो आप लोग ये जाने कि ये जो एचपी शिवा प्रोजेक्ट है ये है क्या। एचपी शिवा प्रोजेक्ट ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री हो चाहे मेंस हो। हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है एचपी शिवा प्रोजेक्ट की। और ये प्रोजेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? ताकि जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है यानी कि जो हमारा बागवानी क्षेत्र है उसको डेवलप किया जाए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और वुमेन है उनको हॉर्टिकल्चर के साथ हम कनेक्ट कर लें। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ और वुमेन। इसके साथ उन्होंने किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है, यानी कि कौन सा बैंक है जो उनको इसमें सपोर्ट कर रहा है? तो ये है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रीवियस करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको बताया था। कितने डिस्ट्रिक्ट में ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो ये जो हमारा फेज 1 है इसे 7 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें आपके इंक्लूडेड हैं सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी। इसमें किया क्या जाएगा बेसिकली? क्यों डिफरेंट है ये प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट में हाई डेंसिटी फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सोलर फेंसिंग जैसी फैसिलिटी भी, सोलर के जो तारबाड़ होते हैं उसकी फैसिलिटी भी जो फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो भी लोग हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं। कॉस्ट इसकी लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये 1292 करोड़ इसकी कॉस्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स गार्डन्स हैं वो लगभग 400 क्लस्टर्स में लगाए जाएंगे। 6000 हेक्टेयर्स में 2 फेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 400 क्लस्टर्स में लगभग लगाए जाएंगे, तो 257 क्लस्टर्स सिलेक्ट कर लिए गए हैं। ये एचपी शिवा प्रोजेक्ट जब पिछले साल न्यूज में रहता था हम इसे बार बार डिस्कस करते थे। आई होप कि जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज पता हो। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। तो बात हो गई हमारी एचपी शिवा प्रोजेक्ट के लिए। इसके साथ ही एक छोटी सी चीज आप लोग ये भी जान लो कि जो अरोमा मिशन है, क्या है ये अरोमा मिशन? वाइल्ड मैरीगोल्ड है, उसकी कल्टीवेशन सलूनी रीजन जो है चंबा का, वहां पे इसे अच्छे से ग्रो करवाया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में आया हुआ था। और इसे CSIR IHBT इंप्लीमेंट कर रही है इस प्रोजेक्ट को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। इस वीक की ना एक खास बात रही है, वो ये है कि इस वीक आया है हमारा बजट, और बजट के हम मेन फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जिसको बोलते हैं निचोड़, कि पूरे टोटल बजट का निचोड़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जब आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे उस समय पर। लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो न्यूज़पेपर्स ने कवर किए हुए हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ मच बजट हैज बीन पास्ड फॉर 2023-24 2023-24 के लिए कितना बजट पारित किया गया है? ये पारित किया गया है 53,413 53,413 करोड़। इसके साथ ही इस वाले बजट में ना काउ सेस भी लगाया गया है 10 रुपए का। जितने भी लिकर की बॉटल्स होती है, शराब की बोतलें, उनके ऊपर 10 रुपए का काउ सेस लगाया गया है। और ये इसलिए लगाया गया है कि गवर्नमेंट को इससे एक्सपेक्टेशंस है, इससे एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा। 100 करोड़ का पर एनम एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा। साथ में ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने पेंशन प्लान भी बनाया है विमेन के लिए, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी विमेन्स है जिनको अभी तक 850 की या 1150 रुपए की पेंशन मिल रही है, वो सबको 1500 पर मंथ मिलेगी। आप लोगों को पता ही है ना कि गवर्नमेंट चाहती है कि 1500 पर मंथ वो लेडीज को दे, हिमाचल प्रदेश में वुमेन को सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। और ये जो 1500 रुपए हैं सबसे पहले उन औरतों को दिए जाएंगे जो अभी 850 रुपए और 1150 रुपए ले रही हैं पेंशन। तो उन सभी को क्या दिया जाएगा? 1500 रुपीज का अमाउंट। इसको याद रखना। इसके साथ ही
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम एज कितनी है चिल्ड्रन ऑफ स्टेट की अंडर सुखाश्रय योजना। सुखाश्रय योजना का आप लोगों को पता ही है क्या है सुखाश्रय योजना। सुखाश्रय योजना में जो भी चिल्ड्रन है ऑर्फनेजेस के या फिर 27 ईयर्स तक के जो भी हैं उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये सुखाश्रय योजना को शुरू किया गया है। और चिल्ड्रन ऑफ स्टेट वो हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत कवर्ड है। कितने में? एक तो जो छोटे से लेकर तो कवर्ड हैं 27 ईयर्स तक के, पहले ये 26 साल थी, बाद में 1 साल और बढ़ा दिया गया था। 27 ईयर्स तक के जो है उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट माना जाएगा। जिनको भी केयर की ज़रूरत है ऑर्फन्स में जो है स्पेशली एबल्ड, उनके लिए ये कहा गया है कि सरकार ही आपकी माता है और सरकार ही आपके पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए विधवा औरतों जो भी सिंगल वुमन है, विडोज एंड सिंगल वुमन एलिजिबल जो हैं उनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। इसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि 7,000 लगभग 7,000 जो औरतें हैं उनको असिस्टेंस मिलेगी। घर के साथ साथ ही उनको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और अदर फैसिलिटी भी दी जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर मेन फैसिलिटी है इसमें। तो ये एक नई स्कीम है, याद रखना है इसको। क्या नाम है? मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कितना बजट पारित किया गया है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए? तो ये 200 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है और इसमें जितने भी गरीब बच्चे हैं, एलिजिबल पुअर चिल्ड्रन हैं, उनको एजुकेशन लोन दिया जाएगा। किस तरह से? जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक है, किस इंटरेस्ट पर? 1% के इंटरेस्ट पर, ताकि वो आगे जो भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग का कोर्स हो गया, मेडिकल का, मैनेजमेंट का, पीएचडी का, आईटीआईज के जो कोर्सेज हो गए, पॉलिटेक वगैरह के जो भी कोर्सेज वो करना चाहते हैं उसमें सिर्फ 1% के लोन, 1% के इंटरेस्ट पर उनको लोन मिल जाएगा। तो ये पुअर चिल्ड्रन के लिए है, एजुकेशन लोन के लिए, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। एक और स्कीम, एक और कैंपेन है। किस स्कीम के अंतर्गत पीपल ऑफ स्टेट यानी कि हमारे राज्य के लोग, स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं, उनको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 इसके अलग अलग प्रोविजंस के बारे में जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान। मुख्यमंत्री सुरक्षित अभियान के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है 2012, इसके बारे में बच्चों को अवेयर, जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कितने बेनिफिशियरीज हैं जिनको 1500 पर मंथ की पेंशन का लाभ मिलेगा स्टेट में? फर्स्ट फेज में ना ये, तो ये लगभग 2.31 लाख बेनिफिशियरीज होंगे। इसके साथ ही हमारे जो सीएम है इन्होंने कहा है कि इनकम लिमिट को भी रिमूव कर दिया जाए और ग्राम सभा को ये रेकमेंडेशन दी है इनकम लिमिट को रिमूव करने की, जिससे कि जो दिव्यांग जन है जिनमें 40 से 69% की डिसेबिलिटी है और विडोज हैं उनको भी पेंशन मिल सके। तो इसके साथ ही अब 9,000 नए बेनिफिशियरीज भी इसमें जुड़ेंगे। दिव्यांगजन राहत भत्ता योजना के अंतर्गत 9,000 नए बेनिफिशियरी दिव्यांगजन राहत भत्ता योजना के अंतर्गत, तो एडिशनल 12 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट रखा गया है। नेक्स्ट है, हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट पारित किया गया है? तो हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट पारित किया गया है वो है 3,139 करोड़ रुपए का बजट। और ये भी कहा गया है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जितनी भी स्टेट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनमें एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के तौर पर विकसित किया जाएगा। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के तौर पर, जिसमें क्या होगा, 134 टाइप के लैब टेस्ट की फैसिलिटीज दी जाएगी, मेडिकल स्टाफ, लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एटसेट्रा। अब ये क्यों किया जाएगा ऐसा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी लोकल रेजिडेंट है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, वो क्या कर पाएंगे। देखो, हम अगर कहीं बीमार होते हैं पर्टिकुलर एरिया में तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फिर नियर बाई कोई मेडिकल कॉलेज हो, जैसे शिमला वाले आईजीएमसी में चले गए, टांडा वाले टांडा मेडिकल कॉलेज में, तो उसके ऊपर लोगों की डिपेंडेंस कम हो जाएगी। बिकॉज हर एक कोई भी जो अदर हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ही बहुत सारी फैसिलिटीज टेस्ट वगैरह की प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ गया, एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना बजट पारित किया गया है? तो एजुकेशन सेक्टर के लिए आपका बजट पारित किया गया है 8,828 करोड़ रुपए का बजट। बहुत सारे सर्वे हुए थे, हमने रिसेंटली ASER रिपोर्ट को भी डिस्कस किया था कि जो ASER रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो रूरल एरिया में
प्राइमरी एजुकेशन है उसके बहुत बुरे हाल हैं। तो इसी तरह से अनदर सर्वे भी हुए थे जिसमें ये बताया है कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग, रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज़ है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कोविड भी इसके लिए जिम्मेवार रहा है, लेकिन कोविड के साथ अनदर फैक्टर भी साथ में इंक्लूडेड है। तो हमारे जो सीएम है उन्होंने ये कहा है कि भाई अब हम अपने एजुकेशन सेक्टर को ऊपर करेंगे और इसके लिए 8,828 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। बजट तो मैंने आप लोगों को बता दिया शुरू में कि कितना पारित किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा आई है। ये इसमें जो बढ़ोतरी देखी गई है वो पहले थी 2,01,271 और अब ये हुई है 2,22,227, यानी कि जो एवरेज नेशनल पर कैपिटा इनकम है उसमें 51,607 का इसमें बढ़ाव देखा गया है। नेक्स्ट हमारा आ गया, हाउ मच मेगावाट इज हार्नेस्ड फ्रॉम टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ स्टेट। तो ये हार्नेस किया गया है 10,519 मेगावाट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो स्टैटिक जीके के तौर पे भी बहुत बार पूछा जाता है कि कितनी जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जिसमें जो हार्नेस किया गया है। तो ये आपको लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में 5 पेरिनियल रिवर्स हैं जिन सभी का पोटेंशियल है कि वो 27,436 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके, बिजली जो पानी से बनती है। तो इसमें से हमने कितना हार्नेस कर लिया है, तो ये है 10,519 का 19 मेगावाट। नेक्स्ट आ गया हमारा, वेयर इज एचपीज फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन। हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन है हमारा पालमपुर में। अब देखो क्या है कि हिमाचल प्रदेश में ये क्यों न्यूज़ में आया ट्यूलिप गार्डन, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि और भी बहुत सारे जो ट्यूलिप गार्डन्स हैं वो विकसित किए जाएंगे। ये पालमपुर वाला ट्यूलिप गार्डन जब फर्स्ट टाइम खोला गया था तो 40,000 से ज़्यादा लोग इसको विजिट करने के लिए आए थे 2 वीक्स में। तो ये बहुत बड़ी बात कही जा रही थी कि इतना सारा टूरिस्ट आए थे, टूरिस्ट का ट्रैफिक आया था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब और भी बहुत सारे ट्यूलिप गार्डन्स पालमपुर में बनाए। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है, तो ये हमारा है 6.4%। लास्ट ईयर ये कितना था 7.6%, डिक्लाइन हुआ है -1.2% का इकोनॉमिक सर्वे ये रिपोर्ट कह रहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में ये भी देखा गया कि टूरिस्ट अराइवल का बहुत एक शार्प सा इंक्रीज हुआ है, जैसे कि 56.7 लाख आए थे आपके 2021 में और 22 में ये आपके आए हैं 150.99 लाख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार का कितना अमाउंट बढ़ा दिया गया है, तो ये पहले था 21,000 रुपये हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार का, अब इसको बढ़ा करके कर दिया है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो हमारे सीएम है वो क्या कर रहे थे, इंटरनेशनल वुमेन डे पर एक स्टेट लेवल फंक्शन को प्रिजाइड कर रहे थे और तब उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी वुमेन जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है उनको सम्मानित भी किया गया है, सम्मानित भी किया। और साथ में ही ये जो पुरस्कार है हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार, उसका प्राइज मनी भी बढ़ा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अवार्ड्स हैं उनको भी 5,000 से 25,000 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायो एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए किसके साथ हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोलैबोरेट किया है, तो इसका सही आंसर है हमारा ISB यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पाइन के ट्रीज होते हैं, बम्बूज होते हैं, इनॉर्मस वेल्थ है हिमाचल प्रदेश में। अब इनका जो पोटेंशियल है, बायो एनर्जी का क्या मतलब होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ करंट अफेयर में कि जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी ये चीज़ें हैं जैसे कि ये जो पाइन नीडल्स वगैरह है, कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, बम्बूज वगैरह है, इनका वेस्ट, उनको हम फ्यूल को बनाने के लिए यूज करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ये बहुत सारा है तो इन चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे लोकल कम्युनिटी है वहाँ रहने वाली इनकी इनकम भी बूस्ट होगी, क्योंकि इनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। और साथ में ही जैसे ये थर्मल पावर है, सीमेंट एंड स्टील प्लांट्स हैं, फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं, इनको एक सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा ग्रीन फ्यूल के तौर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 1 से 8th तक के लड़के और लड़कियों के अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, तो ये है आपके 600 रुपए DBT से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर ये ट्रांसफर किए जाएंगे
इससे 5.25 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। 600 रुपये वो उनके अकाउंट में डालेंगे। इससे जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि इससे फाइनेंशियल बर्डन जो है वो मिनिमाइज होगा, कम होगा उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, और डीबीटी से किए जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रबर डॉल निधि डोगरा वो किस डिस्ट्रिक्ट से है? ये तो हिमाचल प्रदेश की एक लड़की है निधि डोगरा, जिनको योगा के लिए 4 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए ये न्यूज में थी। योगा टैलेंट के लिए 4 लाख की स्कॉलरशिप मिली है इनको, और इनको रबर डॉल के नाम से कहा जाना जाता है। ये हमारे जिला हमीरपुर से बिलोंग करती है। क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सुखाश्रय के लिए सीएम ने कौन सी वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो ये इस वेबसाइट का नाम है हिमपूरक पोषाहार पुष्टि ऐप। तो ये थे हमारे करंट अफेयर 7 से 18 मार्च तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बजट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अनदर वीडियो में। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट हाइलाइट्स कुछ बताई है। तो आपको ये करंट अफेयर कैसे लगे, आप प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपका जो भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो।